हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल तक के बेबी के लिए मैं कैप बनाना बताऊंगी और वो भी बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में बहुत ही परफेक्ट कैप बन के तैयार होगा। तो कपड़े की लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 11 इंच ली है, पर चौड़ाई हमें यहाँ से दूसरी साइड से जो हमारा कपड़े की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है, उधर से भी हम चौड़ाई को कवर करेंगे। तो मैं आपको नाप करके बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल पहले फ़ोल्ड किया, फिर मैंने उसको 3 लेयर में फ़ोल्ड किया है। ये टोटल हमारा 6 लेयर हो गया है। और अभी मैं नाप करके लंबाई चौड़ाई इसकी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देख सकती हैं यहाँ की चौड़ाई हमारी पूरी 4 इंच है, जो कि सिलाई में थोड़ा थोड़ा जाएगी, तो ये 3 से 3.5 इंच रहेगी। और लंबाई मैंने 6 इंच ली है। तो यहाँ से पहले हम 4 इंच पर नापेंगे और चौड़ाई नापेंगे और उसके सेंटर में निशान लगा देंगे और फिर इसको इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। अब कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे यहाँ से सेंटर से, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको ये कटिंग करना मुश्किल लगे तो आप पहले पेपर पे कटिंग कर लें, उसके बाद कपड़े पे कटिंग कर सकती हैं। तो ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। अब इसको खोल करके दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से इसकी कटिंग है। अब ये दोनों साइड से जो हमारा कपड़ा जॉइंट है, इसे हमें अलग अलग कर लेना है। अब इसके सारे पीस को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा थोड़ा जॉइंट था, तो इन सभी कपड़े को हमें अलग अलग कर लेना है। और ये कपड़े की पीस हमारी इस तरीके से बनती जाएगी। और इस तरीके से मैंने टोटल 6 पीस तैयार की है। 6 पीस में हमारा कैप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, चौड़ाई इसकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से देख सकती हैं, मैंने इस कपड़े को कटिंग किया हुआ है और इसी साइज़ में हमें अस्तर भी कटिंग करना है। तो ये मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, बिल्कुल सेम साइज़ में मैंने 6 पीस इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हमें इनकी सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाले कपड़े को लिया है और इसकी मैंने 2 लेयर ली है और इन दोनों लेयर को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से पहले हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने एक को जॉइंट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दोनों पीस को जॉइंट कर लेना है, यानी कि हमें अभी टोटल 4 पीस जॉइंट करना है। तो 2-2 पीस का हम एक पार्ट बना करके जॉइंट करेंगे। तो ये अब हमारी 6 से 3 पीस हो गई है। अब इन तीनों को पहले हम सीधा करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमें सीधा कर लेना है तीनों पीस को। और ये तीनों सीधा करने के बाद फिर हमें 2 पीस को एक में जॉइंट करना है। तो यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है। अब ये टोटल हमारी 4 लेयर जॉइंट हो चुकी है। अब ये जो एक पीस हमारी बची है, इसको भी हमें इसी में जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे और यहाँ कॉर्नर के पास जा कर के थोड़ा सा हमें ध्यान से सिलाई लगाना होगा, जिससे हमारा जॉइंट बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने जॉइंट करके इसको कैप की शेप में बना लिया है। इसी तरीके से हमें अस्तर वाले कपड़े को भी जॉइंट कर लेना है। तो इन सभी पीस को हम जॉइंट कर लेंगे इसी तरीके से। देखिए, मैंने इसको भी जॉइंट कर लिया है और इसका जॉइंट मैंने सीधा नहीं किया, मतलब इसका जॉइंट मैंने ऊपर रखा है और सीधा पार्ट नीचे है और उल्टा पार्ट ऊपर है, और इसका सीधा ऊपर है और उल्टा नीचे है। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके सेट करेंगे, तो दोनों का जॉइंट अंदर चला जाएगा। अब चारों तरफ से हम कपड़े को बराबर करेंगे और दोनों कपड़े का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा एक साथ होना चाहिए, यानी कि जो कपड़ा जो 1 इंच एक्स्ट्रा है उसे हमें चारों तरफ से एक्स्ट्रा छोड़ना होगा। अब हम सबसे पहले इन सभी पार्ट को एक साथ सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा पूरा कपड़ा एक साथ फिक्स हो जाए। और सिलाई लगाने में हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारा सारा जॉइंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ सिलाई हो। तो देखिए, मैंने इस तरीके से एक जॉइंट को दूसरे जॉइंट को सभी को मैंने पकड़ते हुए सिलाई किया है। तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। अब जो कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे है, उन सभी को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब ये हमारा कैप बिल्कुल एक फिनिशिंग के साथ बन के तैयार है। अब यहाँ तक हमारी कैप की सिलाई हो चुकी है। अब हमें फ्रंट के लिए ये बनाना है, जो हमारा एक सर्कल सा बना होता है, यानी कि एक चांद बना होता है, उसको कटिंग करना है और सिलाई करना है। तो यहाँ से पहले हमने लंबाई नाप ली है 6 इंच, यानी कि 2 जॉइंट जो मैंने लगाया हुआ है उसी के नाप से हमें बनाना है। तो 6 इंच का हमें पेस्टिंग लेना है और लंबाई इसके लिए 4 इंच लेनी है। तो ये देखिए, लंबाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 4.5 इंच है, पर इसको कटिंग करके मैं इसको सही करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देनी है। देखिए, इस तरीके से।
और फिर यहाँ से हमें 1 इंच नाप करके निशान लगाना है सेंटर में, और फिर इसकी भी गोलाई देनी है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये कटिंग करने के बाद फिर हमारा कैप थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको बाद में कटिंग किया था, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई में मैंने थोड़ा सा और कटिंग की थी। वो मैं लास्ट में आपको फिर से नाप करके दिखाऊंगी कि कितनी तैयार मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई की है। अब पेस्टिंग को चिपकाने के लिए मैंने फिर से कपड़ा लिया है और प्रेस से इसको चिपका लेना है। तो ये मैंने चिपका करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। अब दूसरे कपड़े पर रख करके, यानी कि अस्तर वाले कपड़े पे रख करके हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले यहाँ किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर वाला, उसे हम कट कर लेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब इसे हमें सीधी साइड फोल्ड करके इस पर अच्छे से प्रेस करना होगा। तो ये मैंने इसको सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब प्रेस करने के बाद इसके चारों तरफ हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें पहले सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने चाँद की जो गोलाई है उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब फिर से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो अब ये कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया है। अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके आपको दिखाती हूँ। पहले हमें यहाँ पर रख करके देख लेना है। देखिए, इसकी गहराई अभी हमें थोड़ा सा और करनी होगी। तो ये मैंने गहराई और कर ली है। अब यहाँ की लंबाई 3 इंच है, यहाँ की चौड़ाई 6 इंच है। अब टोटल ये जब चौकोर पीस आपको पेस्टिंग की लेनी होगी तो आपको कितनी लेनी है, देखिए 1 इंच की मैंने गहराई रखी है। तो यहाँ से टोटल आपको पूरा 4 इंच लंबाई लेनी है और चौड़ाई लेनी है, और 6 इंच की लंबाई लेनी है। तो आपका ये चाँद पूरा परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब इसको हम सेंटर में यहाँ पर कट लगाएंगे और हम कैप में इसको जॉइंट करेंगे। तो इसका एक जॉइंट और ये कट हम दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ से इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये हम कैप में डायरेक्ट जॉइंट कर देंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद अब इसके जो भी एजेस हैं इसको हमें सिलाई करनी है। तो उसके लिए मैंने उरेप कपड़े से पाइपिंग तैयार कर ली है, और पाइपिंग को हम कहीं से भी एक जगह से हम रख करके इसको जॉइंट करना शुरू करेंगे। पाइपिंग को बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई करेंगे। पाइपिंग को थोड़ा सा हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से मैंने पाइपिंग को जॉइंट कर लिया है। और फिर इसके टॉप पर एक हमें सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी पाइपिंग एक जगह फिक्स हो जाएगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसकी फाइनल सिलाई करनी है। तो अब हमें पाइपिंग को ये जो नीचे की साइड फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाना है। जो इसका खुला हुआ पार्ट है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा कैप पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा करके कैप को तैयार कर लिया है। पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसकी सिलाई की है। अब इसकी सिलाई के बाद हमें इसके जॉइंट पर बटन लगाना है, जो कि मैंने बटन खुद बनाया हुआ है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले एक सिंपल सी आपको बटन लेनी है, जो कि आप शर्ट में लगाती हैं। उसको कपड़े के अंदर रख करके धागे से टाइट बांध के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। उसी तरीके से मैंने इस बटन को बनाया है। अब यहाँ पर हम सुई धागे से इसको सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये हमारा पूरी तरीके से कैप बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको 2-3 साल तक के बच्चे को आराम से पहना सकती हैं। 2-3 साल के बच्चे की ये साइज़ है। बहुत ही परफेक्ट ये कैप बनके तैयार हुआ है। एकदम रेडीमेड स्टाइल में मैंने इसको बनाया है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।